उससे जो तृप्त है, जिसकी वासना रत्ती भर भी भविष्य की तरफ नहीं जाती, जिसने वर्तमान को काफी पाया, और काफी शब्द ठीक नहीं है, काफी से ज्यादा पाया, क्योंकि काफी में थोड़ी कमी मालूम पड़ती, बस काफी ऐसा लगता है कि कुछ और बाकी। जिसने काफी ही नहीं, जो है उसमें पर्याप्त से ज्यादा पाया, परितृप्ति पाई, परितोष पाया, और इतना ही नहीं कि वो राजी है, वो अनुग्रहित है, वो अहोभागी है। जो मिला है उसके लिए उसके हृदय में बड़ा गहन धन्यवाद है, तो कामना टूट जाती। संतोष कामना को मिटा देता है, असंतोष कामना की अग्नि में घी की तरह पड़ता चला जाता है। संतुष्ट होना सीखो तो पहली बाधा गिर जाएगी, काम। अगर कामना बनी रही तो भविष्य का जाल बना रहता है, और वो जाल बड़ा है, और वर्तमान का क्षण बड़ा छोटा है। वो उस जाल में कहां खो जाएगा तुम्हें पता ही ना चलेगा। वर्तमान का क्षण तो ऐसे है जैसे रेत का एक कण, और भविष्य का जाल ऐसे है जैसे सारे सागरों के किनारे की रेत। वर्तमान का कण कहां तुम खोदोगे उस रेत में पता ही ना चलेगा, और वहीं द्वार है। अगर तुम्हें वर्तमान के क्षण के द्वार को पकड़ना हो और उसके अतिरिक्त कोई द्वार नहीं, वहीं से कोई मंदिर में प्रवेश करता है, क्योंकि वहीं तुम हो, वहीं वृक्ष है, वहीं आकाश है, वहीं चांद तारे हैं, वहीं परमात्मा है। वर्तमान का क्षण एकमात्र अस्तित्व है, भविष्य तो कल्पना का जाल है। वो तो आंख खुले रख के सपने देखने का ढंग है, दिवा स्वप्न। अगर तुम्हारी कामना भविष्य की तरफ बढ़ती जाती है तो एक अवरोध दूसरे अवरोध को सहायता देता है। जिस आदमी की कामना भविष्य में होगी उसका लोभ अतीत में होगा। लोभ अतीत है और कामना काम भविष्य। लोभ का मतलब है जो है उसे जोर से पकड़े रहो। काम का अर्थ है जो नहीं है उसको मांगे जाओ, और लोभ का अर्थ है जो तुम्हारे पास है उसे जोर से पकड़े रहो, वो कहीं खो ना जाए, उसमें से रत्ती भर कम ना हो जाए। अब ये बड़े मजे की बात है, उससे तुम्हें कोई सुख नहीं मिल रहा, उससे तुम संतुष्ट नहीं हो। संतुष्टि तो तुम कामना कर रहे हो, कभी भविष्य में कोई स्वर्ग मिलेगा, लेकिन तुम उसे पकड़े जोर से हो। आदमी अतीत को पकड़े रखता है, और जो जो उसने अतीत में कमाया है, धन पद ज्ञान त्याग जो भी, उसको संभाले रखता है कि कहीं ये न खो जाए। आंखें लगी रहती हैं भविष्य पर और पैर अड़े रहते हैं अतीत में। दोनों हाथों से अतीत को पकड़े रहते हो और दोनों आंखों से सपना देखते रहते हो भविष्य का, और इन दोनों के बीच में क्षण है एक, जहां अस्तित्व समाधि में सदा ही लीन है, जहां अस्तित्व क्षण भर को भी कपा नहीं है, जहां निष्कंप चैतन्य की ज्योति जल रही, जहां मंदिर का द्वार खुला है। संकीर्ण है वो द्वार। जीसस ने अपने शिष्यों से कहा है, नैरो इज माई गेट। संकीर्ण है मेरा द्वार। स्ट्रेट इज द वे बट नैरो इज माई गेट। मार्ग तो सीधा साफ है, लेकिन द्वार बहुत संकीर्ण। वो तो कबीर कहते हैं, प्रेम गली अति सांकरी ता में दो न समाए। बड़ी संकीर्ण है गली, वहां दो भी साथ न जा सकेंगे। जीसस ने कहा है, सुई के छेद से ऊंट निकल जाए, लेकिन धनी स्वर्ग के द्वार से न निकल पाएगा। आखिर धनी पे ऐसी क्या नाराजगी?
धनी से प्रयोजन है जिसने पकड़ रखा है अतीत को, लोभ को। लोभ और काम एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक अतीत की तरफ देख रहा है कि जो है वो खो ना जाए, दमड़ी दमड़ी को पकड़े हुए, और काम भविष्य की तरफ देख रहा है कि जो है उससे ज्यादा होना चाहिए। इन दोनों के भीतर, इन दोनों के बीच खिंचे हुए तुम हो। अगर तुम्हारा जीवन बिल्कुल संकट में पड़ा है तो कुछ आश्चर्य नहीं। अगर तुम इस तरह खिंचे जा रहे हो दो अभावों के बीच, अतीत जा चुका, उससे तुमने जो भी इकट्ठा कर लिया है कचरा है, भविष्य आया नहीं, तुम जो भी सोच रहे हो सिर्फ सपना है। उन दोनों के बीच तुम खिंचे जा रहे हो, तुम्हारी दुर्गति हुई जा रही। फिर तुम कहते हो बड़ी चिंता है, बड़ा संताप है, होगा ही। आश्चर्य है कि तुम जिंदा कैसे हो। मनस्विद जितना अध्ययन करते हैं उतना ही वो पाते हैं। पहले तो 50 साल पहले मनस्विद लिखते थे कि इतने ज्यादा लोग पागल होते हैं। क्यों? अब वो लिखते हैं कि इतने लोग पागल नहीं होते, थोड़े ही पागल होते हैं, बाकी तो नहीं पागल होते। क्यों? क्योंकि स्थिति तो ऐसी है कि सभी को पागल होना चाहिए। पागल है ही, कमोबेश मात्रा का फर्क है। थोड़ा अपने को कोई ज्यादा संभाले हुए है, कम पागल दिखाई पड़ता है, लेकिन भीतर सारा पागलपन उबल रहा है। कब विस्फोट होगा कोई भी नहीं जानता, किसी भी क्षण हो सकता है। वो तो अच्छा है कि मौत जल्दी आ जाती। थोड़ा सोचो कि जिंदगी अगर 200 साल की हो तो तुम एक आदमी ना पाओगे जो बिना पागल हुए मर जाए। तो जिंदगी कम है। अगर जिंदगी 1000 साल की हो तो जमीन बिल्कुल पागलों से भर जाएगी। पागल खाने बनाने की जरूरत ना होगी, बुद्ध खाने बनाना पड़ेंगे। कुछ लोग जो ठीक हालत में हैं उनको बचाना पड़ेगा कि इनको एक दीवार बना के अंदर बिठा दो, नहीं तो पागल मार डालें। दीवार के बाहर पागल खाना, दीवार के भीतर बुद्ध खाना बनाना पड़ेगा। उम्र कम है, जल्दी चुक जाती। अन्यथा अगर तुम जैसे हो वैसे ही बढ़ते जाओ तो तुम सोच सकते हो कि अंत क्या होगा। इसके पहले कि तुम पागल हो जाओ, मौत आ जाती है, विश्राम दे देती। मौत की बड़ी अनुकंपा है। काम और लोभ, काम तो संतोष से चला जाता है, लोभ कैसे जाएगा? सिर्फ संतोष काफी नहीं है। लोभ का अर्थ है तुम पकड़ते हो, तुम्हारी देने की क्षमता खो गई, तुम बांट नहीं सकते। और जो आदमी बांट नहीं सकता वो अपनी चीजों का मालिक नहीं, गुलाम है। जब तुम देते हो तभी तुम पहली दफा मालिक होते हो। तुमने जो चीजें दे दी उन्हीं के तुम मालिक हो। देने से पहली दफा मालिकियत पता चलती। वही दे सकता है जो मालिक है। जो मालिक ही नहीं है वो कैसे दे सकता है? इसलिए कृपण से ज्यादा कुरूप इस जगत में कोई दूसरा व्यक्तित्व नहीं है। कृपणता सबसे बड़ी कुरूपता है। जीवन का सारा सौंदर्य खो जाता है। कंजूस की शक्ल देखो, उसका जीवन का ढांचा देखो, उसमें तुम्हें कहीं भी कोई सौंदर्य न दिखाई पड़ेगा। उसमें तुम्हें कहीं प्रेम की गंध न मिलेगी, क्योंकि कंजूस प्रेम नहीं कर सकता। क्योंकि प्रेम में खतरा है, बांटना पड़े, देना पड़े। प्रेम में यह खतरा है कि दूसरा पास आएगा तो कुछ ना कुछ ले जाएगा। मैं एक घर में रहता था, घर के जो मालिक थे उनको मैंने कभी नहीं देखा कि वो अपने बच्चों से बात करते हों
या अपनी पत्नी के पास बैठते हो। वो घर में आ जाते थे तो बच्चे कपते, पत्नी डरती, और पत्नी डरे तो समझो कोई खास मामला है, क्योंकि आमतौर से पत्नियां डरती नहीं। कभी कभार ऐसा होता है, 100 में एक आध मौके पे कि पत्नी डरे। पत्नी डरती, नौकर कपते, और उनको मैंने कभी नहीं देखा कि वो राह से निकलते कि इधर उधर देखते हो। बिल्कुल सीधा वो अपना एकदम चले जाते तीर की तरह। मैंने उनसे पूछा कि मामला क्या है, तो उन्होंने कहा कि अगर जरा ही हंस के पत्नी से बोलो, कहती है फलाना गहना ले आओ, ये करो। हंस के बोले कि फंसे तो चेहरा सख्त रखना पड़ता है। अगर बच्चे को जरी पीठ थपथपाओ, वो खीसे में हाथ डालते। अगर नौकर की तरफ देख भी लो, वो तैयार खड़ा है कि तनख्वाह बढ़ाओ। मगर इस आदमी की जिंदगी सोचो, पैसा तो ये बचा लेगा और सब खो जाएगा। इसकी जिंदगी में कोई सुख का क्षण नहीं हो सकता है, क्योंकि जो अपने बच्चे की पीठ थपथपाने में भी भयभीत होता हो, जो पत्नी के पास बैठ के मुस्कुराने से डरता हो, ये आदमी ना हुआ, एक तरह का पत्थर हो गया। इसका हृदय धीरे धीरे धड़कना बंद हो जाएगा, सिर्फ फेफड़ा हवा फेंकता रहेगा, हृदय की धड़कन खो जाएगी। इसके जीवन में जो भी संवेदनशील है वो सब नष्ट हो जाएगा, क्योंकि ये डरा हुआ, ये कंजूस है, ये भयभीत है। इसने संपत्ति को सब कुछ मान लिया। ये संपत्ति की रक्षा करेगा लेकिन मालिक नहीं है, पहरेदार हो सकता है। मालिकियत तो तभी होती जब तुम बांट पाते हो, और देने की कला सीख लेना इस जगत में सबसे बड़ी कला है, क्योंकि उसी द्वार से सब कुछ आता है। जो देता है उसे मिलता है, जो लुटाता है उस पर बरसता है। कबीर ने कहा है, जैसे कि नाव में पानी भर जाए तो तुम क्या करते हो, दोनों हाथ उलीचिए। ऐसे ही जीवन में जो तुम्हें मिल जाए तुम दोनों हाथ उलीचना। जीसस ने कहा है, जो बचाएगा वो खो देगा, और जो खोने को राजी है उससे कोई भी नहीं छीन सकता। ये बड़ी उल्टी बातें हैं, क्योंकि हमें तो लगता है कि जितना बचाओगे उतना ही बचेगा, बांटोगे तो खो जाएगा। लेकिन तब तुम्हें जीवन की रहस्य की कोई भनक भी तुम्हारे जीवन में नहीं पड़ी। तुम दो और देखो। दान लोभ के अवरोध को गिराता है, संतोष काम के अवरोध को गिराता है। दान का मतलब इतना ही नहीं कि तुम पैसा किसी को दे दो। दान का मतलब है देने का भाव। एक मुस्कुराहट भी दी जा सकती है, कुछ खर्च नहीं पड़ता, लेकिन कृपण उससे भी डरता है। क्या खर्च पड़ता है किसी की तरफ मुस्कुरा के देखने में? जरा भी खर्च नहीं है, लेकिन खर्च की संभावना शुरू हो जाती। डर है, भय है। कृपण ऐसे जीता है जैसे दुश्मनों के बीच में जी रहा है। सब तरफ दुश्मन है और हर चीज से डरा हुआ है। कृपण भय से कपता रहता है। सब तरफ चोर है, डकैत है, लुटेरे, सब तरफ बेईमान है, और सबकी नजर उस पर ही लगी है कि उसकी चीजों को झटक लें और छीन लें। सिर्फ दानी अभय हो पाता है, और दान का मतलब बहुआयामी है। राह पर कोई गिर पड़ा है, तुम हाथ पकड़ के उसे उठा देते हो, तुम अपनी राह चले जाते हो, वो अपनी राह चला जाता है। लेकिन तुमने थोड़ी सी जीवन ऊर्जा बांटी। तुम एक कुम्हलाए हुए पौधे को देखते हो और एक लोटा पानी ला के डाल देते हो, तुमने दिया, तुमने जीवन ऊर्जा बांटी। तुम एक बीमार आदमी के पास जाते हो, एक फूल उसके बिस्तर पर रखाते हो, तुमने जीवन ऊर्जा बांटी, तुमने जीवन दिया।
और बहुत बार ऐसा होता है कि दवा जो काम नहीं करती वो किसी मित्र का लाया हुआ एक छोटा सा फूल कर जाता है। कोई अब भी प्रेम करता है, ये बात जितनी बड़ी बचाने वाली हो जाती कोई दवा नहीं बचा सकती। और कोई अब भी उत्सुक है, जब कोई मरण के मुंह के पास पड़ा हो तब किसी का आके कुशल क्षेम पूछ जाना भी बड़े काम का हो जाता है। फिर शक्ति जग जाती है, आत्मविश्वास उभर आता है, वह आदमी मौत के खिलाफ पैर टेक के खड़ा हो जाता है। संबंध सब टूट नहीं गए, अभी भी कुछ खूंटियां जीवन में गड़ी। कोई प्रतीक्षा करता है, कोई प्रेम करता है। एक छोटा सा फूल, एक प्रेम से भरा हुआ शब्द किसी के जीवन को क्रांति दे देता है, किसी के जीवन को गिरते से बचा लेता है। एक शुभाशीष, कोई धन ही बांटने की बात नहीं है, धन तो निकृष्टतम है बांटने में। जिसके पास कुछ ना हो वो धन बांटे। एक करोड़पति ने ऐसा मुझे कहा, बहुत से रुपए लाके उसने मेरे पैर पर रख दिए। वो बहुत अनूठा आदमी था। फिर मुझे वैसा दूसरा अनूठा आदमी पूरे मुल्क में घूम के भी नहीं मिला। और बड़ी हैरानी की बात, वो एक सटोरिया था जिनको लोग बुरा समझते। जिंदगी बहुत अनूठी। यहां कभी कभी बुरी स्थितियों में छिपे हुए साधु मिल जाते, और कभी कभी साधु के वेश में सिवाय शैतान के और कोई भी नहीं होता। जिंदगी बहुत रहस्यपूर्ण है, इसलिए तुम ऊपर से पहचानना मत। जब तक भीतर न पहुंचो तब तक निर्णय मत लेना। उस सटोरी ने बहुत रुपए ला के मेरे पैर पर रख दिए। मैंने कहा कि अभी मुझे जरूरत नहीं, जब जरूरत होगी तब मैं आपसे ले लूंगा। सटोरी की आंख से आंसू गिरने लगे। उसने कहा कि आप कहते हैं, लेकिन तब मेरे पास होंगे कि नहीं? मैं सटोरिया हूं, आज है कल नहीं, इसलिए कल का मैं कोई वचन नहीं दे सकता। मैं सटोरिया हूं, मैं तो आज ही जीता हूं। और फिर उसने कहा कि अगर आप इनको इनकार करेंगे तो आप मुझे बड़ी पीड़ा देंगे। मैंने कहा क्या मतलब? उसने कहा कि मैं बहुत गरीब आदमी हूं, सिवाय रुपए के मेरे पास कुछ भी नहीं। मुझे इससे कीमती शब्द कहने वाला कोई आदमी फिर नहीं मिला। उस आदमी ने कहा कि मैं बहुत गरीब आदमी हूं, मेरे पास सिवाय रुपए के और कुछ भी नहीं। और जब आप मेरा रुपया इनकार कर दें तो मुझे इनकार कर दिया, क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं जो मैं भेंट कर सकूं। तो रुपया तो सबसे गरीब आदमी बांटता है, वो तो आखिरी है, उसका कोई बहुत कीमत नहीं है। कैसे नापोगे एक मुस्कुराहट को कि कितने रुपए की? एक प्रेम भरा शब्द कहां तौलोगे कि कितने कैरेट का है? अमूल्य है तुम्हारे पास देने को। और राज यह है कि तुम जितना देते हो उतना तुम्हारे पास बढ़ता है। जितना तुम बांटते हो उतना नया तुम्हारे भीतर उभरता है, क्योंकि तुम्हारे भीतर परमात्मा छिपा है। तुम उसे बांट बांट के भी बांट ना पाओगे, तुम अपने ही हाथ से कृपण हो गए। तुम देते जाओगे और तुम पाओगे ताजा निकलता आता है। तुम जितना दोगे उतना बढ़ेगा। और जो व्यक्ति देने की कला सीख लेता है उस व्यक्ति की लोभ की जो दीवार है वो गिर जाती। लोभ और काम के बीच में क्रोध है। क्रोध बड़ा महत्वपूर्ण है, समझ लेने जैसा है, क्योंकि इन दोनों से ज्यादा जटिल है। क्रोध क्या है? अगर तुम्हारी कामना में कोई बाधा डाले तो क्रोध आता है, या तुम्हारे लोभ में कोई बाधा डाले तो क्रोध आता है। कबीर ने ठीक कहा, काम, क्रोध और लोभ, ठीक व्यवस्था से उन्होंने शब्द रखे। क्रोध बीच में सेतु है। कब आता है तुम्हें क्रोध? तुम एक स्त्री के प्रेम में पड़ गए हो और पत्नी बाधा डालती, क्रोध आता है। तुम शराब खाने जा रहे हो
और बीच में एक सन्यासी मिल जाता है, शराब के खिलाफ बोलने लगता है, रुकावट डालता है, क्रोध आता है। तुम कृपण हो और एक भिखारी हाथ फैला के खड़ा हो जाता है और 4 आदमियों के सामने बड़ी फजीहत में डाल देता है, क्रोध आता है। तुमने अक्सर भिखारियों को पैसे क्रोध में दिए होंगे, 99 मौकों पर। तुमने सिर्फ इसलिए दिए होंगे कि झंझट छूटे, तुमने सिर्फ इसलिए दिए होंगे कि 4 आदमियों के सामने क्या लोग सोचेंगे, दे दो। इसलिए भिखारी भी बड़े कुशल हैं। वो तभी हाथ फैलाते हैं जब देखते हैं कि भीड़भाड़। अकेले में अगर तुम मिल गए सड़क पे तो वो अपना जेब बचा के निकल जाते। तुमसे पाने की तो आशा नहीं, तुम और निकाल ना लो। अकेले में भिखारी तुमसे सावधान रहता है कि एकांत में ठीक नहीं, झंझट में पड़ना उचित नहीं। वो हमेशा तुम्हें भीड़ बाजार में सड़क पे पकड़ता है, पैर पकड़ लेता है। 4 आदमियों के साथ जा रहे थे, अब फजीहत हो जाती। अब ये इज्जत का सवाल है। भिखारी इज्जत का सवाल खड़ा कर रहा है। वो ये कह रहा है कि अब दे दो 1 पैसा, 1 पैसे के पीछे मत बदनामी करवाओ, लोग क्या कहेंगे। तुम देते हो क्रोध में, और जो क्रोध में दिया गया वो दिया ही नहीं गया, क्योंकि दान सिर्फ प्रेम में है। अगर तुम्हारे लोभ में कोई बाधा डालता है तो उस पर क्रोध आता है, अगर तुम्हारे काम में कोई बाधा डालता है तो उस पर क्रोध आता है। इसलिए तो पुरानी कहावत है, जर जोरू जमीन। ये उपद्रव के 3 कारण बड़े प्राचीन समय से लोग समझते रहे हैं। जर जोरू जमीन का मतलब यह है कि या तो धन और या काम, 2 ही उपद्रव में उतार देते हैं, दोनों ही क्रोध का कारण बनते हैं। क्रोध दोनों के बीच में, जैसे नदी क्रोध की बहती है और 2 किनारे हैं, एक काम का और एक लोभ का। अगर काम और लोभ विसर्जित हो जाएं, क्रोध तत्क्षण विलीन हो जाता है। अब ये बड़े मजे की बात है कि मेरे पास लोग आते हैं जो पूछते हैं क्रोध कैसे मिटे। मेरे पास कोई आदमी नहीं आया जिसने पूछा हो कि लोभ कैसे मिटे। कोई आदमी नहीं आया अब तक जिसने पूछा हो काम कैसे मिटे। रोज आदमी आते हैं जो पूछते हैं क्रोध कैसे मिटे। क्रोध मिट नहीं सकता। क्रोध पर सीधा हमला करने का उपाय ही नहीं, क्योंकि क्रोध बाई प्रोडक्ट है। वो तो काम और लोभ के बीच में जीता है। लोग जब पूछते हैं क्रोध कैसे मिटे तो मैं बड़ी मुश्किल में पड़ जाता हूं कि उनको क्या कहो। उनको निराश करना भी उचित नहीं, कम से कम इतना भी पूछने आए ये भी क्या कम है। लेकिन उनको कहो क्या, क्योंकि अगर उनको कहो कि लोभ मिटाओ, वो नदारत हो जाएंगे, दोबारा कभी आएंगे ही नहीं। वो क्रोध मिटाना चाहते हैं, और क्रोध भी वो क्यों मिटाना चाहते हैं? ताकि लोभ सुविधा से कर सकें और काम का भोग शांति से हो। और कोई कारण नहीं है क्रोध मिटाने का। कोई परमात्मा को पाने के लिए क्रोध मिटाना चाहते हैं, ऐसा भी नहीं है। क्रोध से अड़चन आती, कभी कभी ग्राहक पे क्रोध आ जाता है, पीछे पछतावा होता है। कभी पत्नी पे क्रोध आ जाता है, फिर पीछे पछतावा होता है, क्योंकि इससे काम में और लोभ में बाधा पड़ती। तुम दिन में पत्नी पे क्रोध कर लो, रात में वो बदला लेगी, वो तुम्हारे काम में बाधा डालेगी। क्रोध से अड़चन आती है काम और लोभ में, इसलिए लोग क्रोध को मिटाना चाहते हैं। लेकिन क्रोध मिटता है तभी जब काम और लोभ विसर्जित होते हैं, और मिटने का कोई भी उपाय नहीं, हो भी नहीं सकता, क्योंकि वो दोनों के मध्य में जीता है। और जब तक वो दोनों मौजूद हैं तब तक क्रोध रहेगा ही। ये सोचा भी नहीं जा सकता कि लोभी क्रोध को कैसे छोड़ पाएगा, क्योंकि जब उसके लोभ में कोई बाधा डालेगा तो वो क्या करेगा? क्रोध रक्षा है, और जब उसके कोई काम में बाधा डालेगा तब वो क्या करेगा? क्रोध
सब अवरोधों को तोड़कर काम के विषय तक पहुंचने की चेष्टा है। क्रोध तुम्हारे भीतर की आक्रामक हिंसा है जो रक्षा करती लोभ की और काम की। लेकिन जब काम और लोभ ही ना रहे, रक्षा को कोई ना बचा, रक्षक अपने आप विदा हो जाता है, वो व्यर्थ हो जाता है, उसका कोई प्रयोजन नहीं रह जाता। कबीर कहते हैं, काम क्रोध और लोभ विवर्जित हरिपद चीन्हे सोई। और जो व्यक्ति इन तीन की विवर्जना कर देता है, इन तीन के पार हो जाता है, वही केवल हरिपद को पहचान पाता है। हरिपद तो तुम्हारे भीतर है। अगर ये तीन ना हो तो तुम कहां होगे? अगर लोभ ना हो तो जो तुम्हारे पास है तुम उसमें ना रहोगे। अगर काम ना हो तो जो तुम्हारे पास नहीं है उसमें तुम ना रहोगे। तब तुम रहोगे कहां? तब तुम्हारी चेतना कहां आवाज करेगी? कहां होगा तुम्हारा डेरा? अचानक तुम अपने भीतर खड़े हो जाओगे और कोई जगह ना रही जाने की, न पीछे जाने की कोई जगह रही, न आगे जाने की कोई जगह रही। यहीं और अभी तुम अपने भीतर खड़े हो जाओगे, तुम अपने स्वरूप में लीन हो जाओगे। वही स्वरूप हरिपद है, वही परमात्मा के चरण है। यह हरिपद शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। तुम हरि को ना पालोगे इतने जल्दी, लेकिन हरिपद को पालोगे। तुम्हारे भीतर, तुम्हारे हृदय के अंतस्तम में परमात्मा के चरण है। लेकिन जब चरण पा लिए तो परमात्मा ज्यादा दूर नहीं। जब चरण पर हाथ पड़ गए तो परमात्मा ज्यादा दूर नहीं। तुम्हारे भीतर उसके पद है। उसका पूरा शरीर तो ब्रह्मांड है, उसका पूरा शरीर तो ये सारा अस्तित्व है, लेकिन हर हृदय में उसके पैर। हर हृदय से उसकी तरफ जाने वाला मार्ग, उसके पैर को पकड़ लेना ही उसके मार्ग पर चल पड़ना है। पैर पकड़ने का अर्थ है समर्पण। परमात्मा के पैर तुम्हारे हृदय में हैं, उसका अर्थ है कि अगर तुम हृदय में समर्पित हो जाओ तो तुमने किरण को पकड़ लिया। अब सूरज ज्यादा दूर नहीं, कितने ही दूर हो तो भी ज्यादा दूर नहीं। जिसने किरण पकड़ ली उसने सूरज का पैर पकड़ लिया। काम क्रोध और लोभ विवर्जित हरिपद चीन्हे सोई। राजस तामस सात्विक तीन्यों ये सब तेरी माया। चौथे पद को जयजन चीन्हे तिन्ही परम पद पाया। सत्व रज तम, इन तीन गुणों में सांख्य ने सारे जगत को बांटा है। ये तीन की संख्या महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिन्होंने भी जाना है, नाम उनके अलग अलग हों, कोई और नाम दे कोई और, लेकिन उन सभी ने अस्तित्व को तीन हिस्सों में बांटा है। सत्व रजतम ये सांख्य के शब्द हैं। त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश हिंदुओं की सामान्य धारणा है। ट्रिनिटी ईसाइयों का विचार है। और अब वैज्ञानिक कहते हैं कि पदार्थ की आखिरी खोज में उन्होंने तीन को पाया। विश्लेषण के अंतिम क्षण में उन्होंने पाया कि इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और पॉजिट्रॉन, तीन से सारा अस्तित्व बना है। ऐसा लगता है कि तीन सच्चाई की खबर है। कहीं से भी कोई खोजा है, एक तक पहुंचने के पहले उसने तीन को पाया है। इस आश्रम के लिए जो प्रतीक चुना है फाउंडेशन के लिए, वो इसकी तरफ इशारा है। एक तीन हो जाता है, संसार शुरू हुआ।
मूल गुण शुरू हो गए, 3 9 हो जाते हैं, संसार भरपूर हो गया, बाजार पूरा भर गया। फिर 9 से वापस 1 हो जाता है। संसार को जी लिया, देख लिया, स्रोत की ओर वापस पहुंच गए, स्रोत उपलब्ध हो गया। 1 से 3, 3 से 9, 9 से पुनः 1। 9 का मतलब है अनंत, ये जो सारा वस्तुओं का जगत है। 3 का अर्थ है इन अनंतता का आधार, और 1 जहां सब माया खो गई, जहां सब दृश्य विलीन हो गए, जहां केवल दृष्टा रह गया, वो दृष्टा 1 है, वो चौथा है। इसलिए कबीर कहते हैं राजस तामस सात्विक तीनियों, इन तीनों को ही, ये सब तेरी माया। माया का अर्थ होता है जो दिखाई पड़ती है और है नहीं। पूर्व में हमने 3 विभाजन किए। एक जो दिखाई नहीं पड़ता और है, उसको हम ब्रह्म कहते हैं। 2 जो दिखाई पड़ता है और नहीं है, उसको हम माया कहते हैं। वो सपने जैसी है। और 3 वो जो उसे भी देखता है जो माया है, और उसे भी देखता है जो माया नहीं है, वो दृष्टा है। चौथे पद को जे जन चीन्हे तिन्हीं परम पद पाया। वही परम अवस्था को उपलब्ध हो जाता है जिसने चौथे को पहचान लिया। 3 को देखते देखते धीरे धीरे चौथे की पहचान आती। ऐसा समझो कि तुम एक नाटक देखने गए हो। जब तुम नाटक देखते हो तो तुम बिल्कुल ही भूल जाते हो कि तुम भी हो, नाटक ही रह जाता है। सिनेमा गृह में बैठे बैठे तुम्हें ख्याल ही नहीं रह जाता कि तुम हो। और अगर तुम्हें बार बार ख्याल आए कि तुम हो तो तुम समझते हो कि नाटक ढंग का नहीं, दिल ही ना लगा, लीनता ही ना बनी। करवटें बदलते रहे कुर्सी पे बैठ के, बार बार मन होता रहा कि कब खत्म हो। तुम्हें अपनी याद आती रही, बेचैन रहे। नाटक की कुशलता ही यही है कि तुम अपने को बिल्कुल भूल जाओ, देखने वाले को याद भी ना रहे कि मैं हूं। जो दिखाई पड़ता है वही रह जाए। कुशल अभिनेता वही है जो दृष्टा को बिल्कुल ही विस्मृत करवा दे, याद ही ना रह जाए। ऐसा कई बार होता है। फिल्म तुम देखते हो, वहां कुछ भी नहीं है पर्दे पर, सिर्फ धूप छाया का खेल है। लेकिन कोई घड़ी आ जाती है कि तुम सिसक के रोने लगते हो। वहां सिर्फ धूप छाया है, पीछे भी कुछ नहीं है। एक प्रोजेक्टर लगा है, वो सिर्फ रोशनी फेंक रहा है फिल्म के माध्यम से। पर्दे पे भी कुछ नहीं हो, तुम भली भांति जानते हो, क्योंकि जब तुम आए थे तो पर्दा खाली था। सब खेल रच गया है। अब कोई ऐसी घड़ी आ गई है जहां तुम बिल्कुल जार जार हो जाते हो, रोने लगते हो। तो अच्छा है कि अंधेरा रहता है हाल में, सब अपने अपने रुमाल निकाल के आंसू पहुंचते रहते। अंधेरे की वजह से सुविधा होती है, अन्यथा अड़चन हो। अंधेरा होना जरूरी है, अन्यथा दृष्टा का खोना मुश्किल हो जाए। अंधेरे के कारण दृष्टा खो जाता है, अंधेरे के कारण दृश्य उभर के दिखाई पड़ता है। कभी तुम हंसते हो, कभी तुम रोते हो, कभी तुम उदास हो जाते हो, कभी तुम प्रसन्न हो जाते हो, और तुम कभी सोच भी नहीं रहे कि वहां पर्दे पे कुछ भी नहीं है। तीन का सत्व रज तम, या कहो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ये जो सारा खेल है, जानने वालों ने जाना है कि एक बड़ा रंगमंच, बड़ा गहन नाटक चल रहा है।
तुम देखने वाले हो, पर तुम बिल्कुल खो गए हो, क्योंकि नाटक बड़ा कुशल है, होना भी चाहिए, क्योंकि उसका लिखने वाला भी परमात्मा है, उसको चलाने वाला भी परमात्मा है। सारा खेल बड़ी कुशलता से चल रहा है। कुशलता ऐसी है कि तुम्हें बिल्कुल भी याद नहीं रही कि तुम हो। और नाटक साधारण ढंग का नहीं है। जापान में एक नाटक होता है, या अभी अमेरिका में एक नया नाटक शुरू हुआ है, वो उसको नो ड्रामा कहते हैं, उसका नाम ही है अनाटक। उस नाटक की खूबी यह है, और वो बढ़ रहा है जोर से, अमेरिका में फैलेगा, क्योंकि उसमें बड़ा रस है और उसका संसार से कुछ संबंध है गहरा। वो नाटक ऐसा है कि उसमें मंच नहीं होता, और दर्शक और अभिनेता अलग अलग नहीं होते। अभिनेता दर्शकों के साथ ही बैठते हैं, फिर नाटक शुरू हो जाता है, उसमें दर्शक भी भाग लेते हैं। तुम्हें बीच में दिल आ गया, तुम बीच में पहुंच गए और तुमने कुछ कुछ कहना शुरू किया। उसकी कहानी पहले से लिखी नहीं होती, डायलॉग बटे नहीं होते, कोई नहीं जानता कि क्या होगा, पर उसमें बड़ा रस है, क्योंकि अनपेक्षित हो सकता है। उसमें देखने वाले और नाटक करने वाले अलग अलग नहीं होते, सब उसमें सहभागी होते, और जो लोग उसमें भाग लेते हैं उनको ज्यादा रस आता नाटक देखने की बजाय, क्योंकि तुम भी भागीदार हो जाते हो। तुमको अगर रोना ही है तो आंखें छिपा के रोने की जरूरत नहीं, तुम उठ के बीच में पहुंच जाते हो, दिल खोल के रोते हो, और तुम पूरे नाटक की धारा बदल देते हो, क्योंकि तुम्हारे रोने को भी संभालना पड़ता है। जो अभिनेता हैं, अब इनका क्या करो, इनको कुछ कहना पड़ता है, इनके कहने की वजह से पूरी कथा बदल जाती, पूरी वार्ता बदल जाती। कहाँ अंत होगा कुछ पता नहीं, कहाँ प्रारंभ होगा कुछ पता नहीं। ठीक ये नाटक संसार का प्रतीक है। यहाँ तुम देखने वाले अलग नहीं बैठे हो कुर्सियों पर, और मंच पर नाटक नहीं चल रहा है। मंच पे चलता है नाटक, तुम कुर्सी पे बैठे रहते हो, वहाँ तुम भूल जाते हो, तो यहाँ तो तुम भूल ही जाओगे। यहाँ मंच ही मंच है, यहाँ कोई अलग नहीं है, यहाँ सभी अभिनेता हैं और सभी देखने वाले हैं। भूलना बिल्कुल स्वाभाविक है, कुछ बुरा भी नहीं है कि भूल गए, लेकिन अगर याद आ जाए, अगर याद आ जाए तो जिन दुखों से तुम पीड़ित हो, चिंताओं से परेशान हो, तनावों से ग्रस्त हो, वे सब विलीन हो जाते हैं। अगर ये याद आ जाए कि तुम देखने वाले हो, करने वाले नहीं, तब नाटक चलता रहेगा। तुम एक कोने में बैठ जाओगे और मुस्कुराओगे। तुम्हारी दशा वही होगी जो कबीर कहते हैं, गूंगी केरी सरकरा खाए और मुस्काए। तुम एक कोने में बैठ के अपना स्वाद लोगे अपना, क्योंकि वही मधुरतम है, और तुम हंसोगे लोगों पे कि नाहक परेशान हो रहे हैं, बहुत परेशान हो रहे हैं। तुम बैठोगे एक कोने में, ये बैठना ही संन्यास है। इस बैठने का कुल इतना ही मतलब है कि मुझे समझ आना शुरू हो गई कि कर्ता होने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा स्वभाव दृष्टा का है। मैंने 3 के पार चौथे को पहचान लिया। चौथा है तुम्हारे भीतर देखने वाला। इसलिए समस्त ध्यान की पद्धतियां चौथे को जगाने की पद्धतियां हैं। कैसे तुम जागरूक बनो, कैसे तुम ज्यादा होश से भर जाओ, कैसे तुम्हारी मूर्छा और तंद्रा टूटे, कैसे तुम दृश्य से हटो और दृष्टा में स्थिर हो जाओ। चौथे पद को जे जन चिन्हे तिन्ही परम पद पाया, अस्तुति निंदा आशा छाड़े तजय मान अभिमाना। फिर न तो कोई प्रशंसा का सवाल है, न कोई निंदा का, न कोई आशा का, न कोई अपेक्षा का। जैसे ही तुम्हें दृष्टा का बोध होना शुरू हुआ, स्तुति और निंदा व्यर्थ हो गई, क्योंकि स्तुति और निंदा तो अभिनेता की अपेक्षा है। अभिनेता चाहता है कि तुम ताली बजाओ, स्तुति करो। अभिनेता चाहता है कि लोग निंदा ना करें, क्योंकि अभिनेता का सारा रस इसमें है कि लोग क्या कहते हैं। अभिनेता का अर्थ है कि वो कर्ता में इतना ज्यादा तादात्म्य कर लिया है उसने कि उसके दृष्टा का उसे कुछ पता ही नहीं।
वो चाहता है कि लोग क्या कहते हैं। गंध उसके भीतर है, कस्तूरी कुंडल बसे, लेकिन वो उसकी भनक दूसरों की आंखों में देखना चाहता है। लोग प्रशंसा करें तो वो प्रसन्न है, लोग निंदा करें तो वो दुखी है। लेकिन जिसने दृष्टा को पा लिया उसके लिए न तो अब कोई स्तुति न कोई निंदा है। तुम उसकी निंदा करो तो वो दुखी नहीं, तुम स्तुति करो तो वो प्रसन्न नहीं। तुम फूल मालाएं चढ़ाओ तो तुम उसके सुख को बढ़ाते नहीं, तुम उस पर गालियों की बौछार करो तो तुम उसके सुख को घटाते नहीं। तुम क्या करते हो इससे अब उसको कोई संबंध न रहा। जब तक वो खुद करता था तब तक तुम्हारे करने से संबंध था। अब वो दृष्टा हो गया, अब तो तुम्हारे दृष्टा से ही संबंध हो सकता है, तुम्हारे कर्ता से कोई संबंध नहीं हो सकता। क्योंकि हम जैसे होते हैं वैसा ही हमारा संबंध होता है। वो तुम्हारे कर्तृत्व के जगत से हट गया, पार हो गया। और ऐसे व्यक्ति की अब कोई आशा अपेक्षा नहीं है, कोई भविष्य नहीं है। वो परमात्मा से भी कुछ नहीं मांगता, उसकी मांग ही जाती रही। और वो कोई आशा भी नहीं करता कि कल कुछ बड़ा होने वाला है। सब बड़ा जो हो सकता था वो अभी हो रहा है, जो भी हो सकता है वो हो ही रहा है। ऐसा नहीं है कि ऐसा आदमी निराश हो जाता है। निराश तो वही लोग होते हैं जिनकी आशा है। इस फर्क को ठीक से समझ लेना, क्योंकि पश्चिम में ऐसी बहुत सी धारणा है कि पूरब के लोग इस तरह की ज्ञान की बातों में उलझ के निराश हो गए, पेसिमिस्ट हो गए। नहीं, निराश तो वही हो सकता है जिसकी आशा है। जिसकी कोई आशा ही नहीं उसको तुम निराश कैसे करोगे? उसकी प्रफुल्लता अक्षुण रहेगी, उसकी प्रफुल्लता भिन्न होगी उस आदमी से जो आशा में जीता है। और उसके आनंद में एक तरह की उदासीनता होगी, लेकिन हताशा नहीं। थोड़ा बारीक भेद है। एक आदमी उदास बैठा है क्योंकि जुए में हार गया, बड़ी आशा लगाई थी कि लॉटरी हार गया, बड़ी आशा बांधी थी, उदास बैठा है, इसकी उदासी। और एक व्यक्ति दृष्टा को उपलब्ध हो गया, वो भी उसी के पास बैठा है, वो भी एक तरह से उदास दिखाई पड़ेगा, उसका भी कोई रस संसार में नहीं दिखाई पड़ेगा। लेकिन दोनों की उदासी में बड़ा फर्क है। पहले की उदासी कामना की उदासी है, दूसरे की उदासी निष्काम भाव की शांति है। उसमें उत्तेजना नहीं है इसलिए उदास मालूम होती, वो कहीं भाग नहीं रहा है इसलिए शांति से बैठा है। बुद्ध बैठे, महावीर बैठे, उनके बैठने में भी तुम्हें उदासी दिखाई पड़ सकती, क्योंकि वे कहीं जा नहीं रहे हैं, सब जाना बंद हो गया। अब वे इतने शांत हैं कि तुम उनकी शांति को भी न पहचान सकोगे। उनकी शांति बड़ी गहन है, उस गहनता के कारण उदास मालूम पड़ती। तुमने कभी गहरा जल देखा नदी का? जब नदी का जल बहुत गहरा होता है तो उदास मालूम पड़ता है। जब नदी छिछली होती और कंकड़ पत्थरों पर से और चट्टानों पर से नदी की धार दौड़ती तो बड़ी प्रफुल्ल मालूम होती, बड़ा शोरगुल मचाती। लेकिन शोरगुल हमेशा ही उथलेपन का सबूत है। जहां नदी सच में गहरी होती वहां जल नीला हो जाता है, लहर का भी पता नहीं चलता। नदी इतनी मंथर गति से चलती है कि तुम्हें पता भी नहीं चलता कि कोई गति है।